जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड ये है दक्षिण कोरिया के साथ हमने ये समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2016 में बात हुई थी दक्षिण कोरिया को कि 2016 में विकास सहयोग के लिए भारत के आधिकारिक विकास सहायता भागीदारी के रूप में नामित किया गया था। सो इसने फाइनली भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में जो 245 अरब से अधिक कोरियाई वॉन के आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के संबंध में व्यवस्था पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। और अब जो ये समझौता है इसमें क्या होगा, दिल्ली में और नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए किया गया है। ये तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब हमारा जो सिस्टम्स होगा बहुत ही जो जो भी लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे इस पे हम काम कर पाएंगे। सो ये जो नया समझौता है आपको याद रखना है, 245 अरब डॉलर का समझौता है। 245 अरब कोरियन वान का है, ठीक है, डॉलर नहीं है, वान का है, ये याद रखना। और कोरिया के साथ हुआ, दक्षिण कोरिया के साथ। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षा सीमा बल बीएसएफ का 58 स्थापना दिवस कब बनाया गया था? फ्रेंड ये 1 दिसंबर बनाया गया था। 1 दिसंबर 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी और तकरीबन 2.65 लाख कर्मी इसमें काम करते हैं। एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हमारी फोर्स है, ठीक है। 1 दिसंबर को इसका हमने स्थापना दिवस मनाया है। चलते हैं फ्रेंड आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? फ्रेंड तो फ्रेंड ये हमारा देश भारत करने वाला है। भारत ने 2017 में 42वें भाग लेने वाले देश के रूप में वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ था और भारत 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेगा। और जो ये पूरा सत्र होगा वो आयरलैंड में वियना 30 दिसंबर से 1 दिसंबर तक वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वर्षगांठ पूर्ण बैठक में आयरलैंड के राजदूत योन ऑलेरी ने भारत के राजदूत जयदीप मजुमदार को अध्यक्षता सौंपी है। प्रश्न नंबर फोर्थ है, चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? फ्रेंड फ्रेंड ये हमारे रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने, इन्होंने ये पूरी अध्यक्षता का उद्घाटन किया है। और इसके अंदर फ्रेंड जो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देश जो हैं वो भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस है। इनका जो मेन थीम है कि इसका इवेंट का ऑर्गेनाइज करने का वो है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, जो भी हमारे कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी को मजबूत करना है। और 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस टाइम भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग तंत्र के रूप में हुई थी ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड याद रखना। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट और सिलचर महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? फ्रेंड तो फ्रेंड ये असम राज्य में शुरू हुआ है। 2 दिसंबर 2022 को असम की बराफ घाटी के सिलचर में सिलहट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इसमें हमारे केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री जी किरण रेड्डी और बांग्लादेश के विदेश मामलों के मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोहम्मद ने इसका उद्घाटन किया है। ये 5 दिन तक चलने वाला महोत्सव है। और जो सिलहट पूर्व बांग्लादेश में स्थित एक शहर है, यह सुरमा नदी पर स्थित है। यह सूफी दरगाहों के लिए जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट महोत्सव है जो असम में शुरू हुआ है। चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना फ्रेंड। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को देश के किन हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा शुरू की है? फ्रेंड डिजी यात्रा बेसिकली वो यात्रा है जिसके अंदर आपको अपने फेक रिकॉग्नाइज से ही आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो किन किन शहरों में भारत में शुरू की गई है? फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, नई दिल्ली, वाराणसी और बांग्लादेश बेंगलुरु, ये उपयुक्त सभी के अंदर ये तीनों राज्यों में ये चालू की गई है। नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में फेक रिकॉग्नाइजेशन डिजी यात्रा शुरू कर दी गई है हमारे केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहेगा। चलते फ्रेंड आगे।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये है ए एस संजय कुमार जी को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेंड। चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये है प्रसून जोशी जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी इनके बारे में, जहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रसून जोशी को पद्मश्री भी मिल चुका है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखी जहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस देश में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा फ्रेंड? तो फ्रेंड ये है भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और मेजबान देश भारत ये खेलेंगे। चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, नागालैंड का 60वां स्थापना दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये जो स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर को बनाया जाता है। 1 दिसंबर 1963 को भारत का ये 16वां राज्य बन गया था, पूर्ण राज्य बन चुका था। सो इसका 60वां स्थापना दिवस बनाया गया है, 1 दिसंबर को बेसिकली बनाया जाता है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई फ्रेंड्स के बारे में, जहाँ यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। 10 क्वेश्चन थे फ्रेंड करंट अफेयर्स के। फ्रेंड इसी तरीके की करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें, साथ में गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट भी मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।